Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. दूर एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया दूसरों के घरों में काम किया करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसी से उसका और उसकी बेटी का गुजारा हुआ करता था। रानो चिड़िया रोज ही सुबह सवेरे उठकर बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों के घर के बाहर झाड़ू लगाया करती थी। रानो, अब तुम्हारी बेटी भी बड़ी हो गई है, तुम ना अपनी बेटी को भी काम पर अपने साथ ही लाया करो। दोनों माँ बेटी अगर मिलकर काम करोगी तो दुगनी कमाई होगी। बिल्कुल नहीं, मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे काम करते हुए कट गई, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी नहीं जीने दूंगी। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लगती है। तो क्या अपनी बेटी को महारानी बनाओगी? हाँ, मेरी बेटी मेरे लिए महारानी ही है, आपको इससे क्या लेना देना? गुस्से में बड़बड़ाते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। दिन भर काम करने के बाद चिड़िया जब अपनी बेटी के लिए खाना लेकर घर जाया करती, तब उसे सुकून मिलता। माँ, आप दिन भर काम करती हैं, आप थक जाया करती होंगी, लाए मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान करो, खूब मन लगाकर पढ़ो। जंगल के सभी पक्षी कहते हैं कि मेरी बेटी मेरी ही तरह काम वाली बनेगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपनी तरह काम वाली नहीं बल्कि बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। गुड़िया चिड़िया अपने स्कूल में बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई किया करती और उसकी मम्मा दूसरों के घरों में खूब मेहनत करती और गुड़िया की स्कूल की फीस जमा करती। धीरे धीरे दिन गुजरता गया और गुड़िया के फाइनल्स के एग्जाम आ गए, लेकिन फाइनल्स के एग्जाम के फीस देने के लिए गुड़िया की मम्मा के पास पैसे नहीं थे। मम्मा, आप चिंता ना करें, अगर इस बार मैं एग्जाम्स ना दे सकूं तो अगली बार दे दूंगी। नहीं बेटी, मैं अपनी बेटी का यह साल जाया नहीं जाने दूंगी। मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ करती हूँ, मेरी बिटिया इसी साल सारे एग्जाम्स देगी। और फिर रानो चिड़िया दूसरी जंगल अपने भाई के घर पर जाती है। घर पर भाई तो ना था, मगर उसकी भाभी थी। भाभी, मेरी गुड़िया के फाइनल्स के एग्जाम्स हैं और उसके फीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप थोड़ी सी पैसे। अरे बस बस, इसके आगे कुछ ना कहना। एक तो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, और अब तुम भिखारी भी बनी गई हो, भीख भी मांगने लग गई हो क्या? चलो जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कि तुम्हारा भाई घर पर आकर तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से भगाए। चलो निकलो यहाँ से। रानो चिड़िया बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर वह चुप रहती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मैंने अपने हिस्से की सारी जायदाद अपने भाई के नाम पर कर दी, क्योंकि माँ कहा करती थी कि भाई का दर्जा बाप की तरह होता है, मगर आज मुसीबत पड़ने पर उन्होंने मेरी एक मदद ना की। चिड़िया बहन, मुझे पता है तुमने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, मगर बहन मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, मगर मैं अपने भाई से मांग कर देखती हूँ, शायद वह मुझे कुछ पैसे दे दे। हरियाली, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। और फिर हरियाली तोती अपने भाई के घर बड़े झरने के पास जाती है। भाई, मेरी एक पड़ोसन सखी है, उसकी बेटी के ना एग्जाम्स है और उसकी फीस भरने के लिए बेचारी के पास पैसे नहीं है। वह बहुत गरीब है, लेकिन नेक और ईमानदार भी है। भाई, क्या आप उसकी मदद कर सकते हो? क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? कोई भाई अपनी बहन को खाली हाथ कैसे मोड़ सकता है? और वैसे भी हरियाली, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। और फिर हरियाली का भाई उसे कुछ पैसे दे देता है और हरियाली तोती उन पैसों को लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, ये ले, ये पैसे आप रख ले, और मेरे भाई ने कहा है कि ये पैसे वह आपसे वापस नहीं लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाली बहन। और फिर हरियाली वहाँ से अपने घर चली जाती है। माँ, मेरे सगे मामू ने मेरी मदद नहीं की, मगर हरियाली तोती के भाई ने हमें ना जानते हुए भी हमारी मदद की। माँ, क्या ऐसे भी पक्षी होते हैं? हाँ मेरी बेटी, ये सब सिर्फ एहसास की बात है। जिन रिश्तों में एहसास और प्यार नहीं होता, वे रिश्ते किसी काम के नहीं होते।
और फिर गुड़िया बहुत लगन से दिन रात पढ़ाई किया करती और एग्जाम्स में पहला स्थान प्राप्त करती, जिसके बाद उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और धीरे धीरे उसे एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। अपनी बेटी की ये कामयाबी देखकर चिड़िया तो फूले ना समा रही थी, वह तो खुशी से पागल हो चुकी थी। मेरी बेटी को नौकरी मिल गई है, मेरी बेटी कामयाब हो गई। लूसी, मेरी बेटी कामयाब हो गई। सुनो कौवी, सुनो, मेरी बेटी ने मेरे सपनों को पूरा कर दिखाया। रानो चिड़िया ऐसे ही खुशी से जंगल में शोर मचा रही थी। हरियाली बहन, ये लो आपकी मिठाई। आज मेरी बेटी जहाँ भी है, ये सब आप ही की वजह से संभव हो पाया है। चिड़िया बहन, मुश्किल समय में दूसरों की मदद करना यही असल नेकी होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। आपका धन्यवाद। शरारती जग्गू कौवे का दिवाली मनाने का तरीका कुछ अलग ही था। माँ बाप बहुत अमीर थे, इसलिए पैसों की कोई कमी ना थी और जग्गू कौवा इसी वजह से बहुत बिगड़ा हुआ था। अंकल चमचम, मुझे 500 की मिर्ची पटाखा दे दो। जग्गू बेटा, ये लो, कोई शरारत ना करना, जाओ ले जाकर बच्चों के साथ खेल लो और दिवाली की शुभकामनाएं। और फिर जग्गू कौवा ढेर सारी मिर्ची पटाखा लेकर वहाँ से चला जाता है। वह नदी किनारे बैठकर उस मिर्ची पटाखों को जलाता है और जलती पटाखा को चिड़िया के घर की ओर फेंक देता है और पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वह जलता हुआ पटाखा चिड़िया के छत पर जा गिरता है और चिड़िया के घर में आग लग जाती है। ये सब देखकर जग्गू कौवा बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद जब चिड़िया वापस घर आती है तो अपने घर की छत को जलता हुआ देखकर वह हैरान हो जाती है। वह ठंडा पानी लाकर अपने घर की छत की आग को बुझाती है। जग्गू कौवा पेड़ के पीछे से निकलकर भाग जाता है, मगर चिड़िया जग्गू कौवे को भागता हुआ देख लेती है। शरारती बच्चे, ये कैसा मजाक है? तुम तो अभी मेरे घर को ही जला देने वाले थे। रुको, मैं अभी तुम्हारी माँ को बताती हूँ। और फिर रानो चिड़िया उड़ती है और उड़ती हुई गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी कौवी अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। गोरी, तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ बहुत खतरनाक शरारत की है आज। उसने पटाखा जलाकर मेरे घर की छत पर फेंक दिया। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लगती है। छोटी चिड़िया, मेरा बेटा अब दिवाली भी ना मनाए। अरे तुम मेरे बेटे से क्यों मुँह जल रही हो? गोरी, तुम्हारे बेटे की वजह से आज मेरा घर जलने वाला था। वह तो मैं समय से आ गई और आग बुझा दिया मैंने, वरना आज मेरा घर जल जाता। अरे तो घर जला तो नहीं, और अगर जल भी जाता तो मैं तुम्हारे लिए एक नया घर बनवा देती। बहुत पैसे हैं मेरे पास। अपने पैसे ना तुम अपने पास रखो और ऐसे दूसरों को तंग ना किया करो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हाँ, आई बड़ी चिड़िया कहेगी, कैसे चू चू कर रही थी। जग्गू कौवा अब किसी और पक्षी को तंग करने की सोच रहा था। अब जाकर मिट्ठू अंकल को तंग करता हूँ, बहुत मजा आएगा। और फिर जग्गू कौवा उड़ता है और एक अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़कर उस अमरूद में एक सुराख करके एक मिर्ची पटाखा उसके अंदर डाल देता है। अब मजा आएगा। और वह अमरूद ले जाकर मिट्ठू तोते अंकल को देता है। अंकल अंकल, मेरी मम्मा ने आपके लिए ये अमरूद भेजा है। क्या तुम्हारी मम्मा ने? लेकिन तुम्हारी मम्मा ने तो मुझे आज तक कुछ भी नहीं दिया है। दिवाली है ना अंकल, इसलिए। और फिर जग्गू कौवा पटाखे में आग लगाकर मिट्ठू तोते को दे देता है, जो कि तुरंत ही फट जाता है। जग्गू कौवा तो वहाँ से भाग जाता है, मगर मिट्ठू नहीं भाग पाता। हाय, मैं मर गया, मैं मर गया, मेरा पंख जल गया। मिट्ठू तोते के पंख से धुआं निकलने लगता है और उसे काफी दर्द होता है। बेशरम, बड़ों से मजाक करते हो। जल गया, मिट्ठू तोते अंकल का पंख जल गया। और फिर मिट्ठू तोता जग्गू कौवे के पीछे उड़ता है। जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। बिगड़े हुए पक्षी जल्दी नहीं सुधरते और जग्गू कौवा तो बहुत अधिक ही शरारती था।
मम्मा मम्मा मैं पहाड़ों की तरफ जाऊं खेलने? हाँ हाँ जग्गू बेटा, जाओ, तुम्हें इस पूरे जंगल में कौन ही रोकने वाला है। अरे मैं मुंह ना तोड़ दूं जो मेरे जग्गू शेर बेटे को कोई रोक के दिखाए। और फिर जग्गू कौवा अपने सारे मिर्ची पटाखे एक बैग में डालकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। पहाड़ों की तरफ चील का बेटा चीलू अपने घोंसले में बैठा हुआ था। जग्गू कौवे को शरारत सूझती है। वह एक मिर्ची पटाखा जलाता है और चीलू की तरफ फेंक देता है। चीलू ने कभी पटाखा नहीं देखा था, इसलिए वह गौर से उस पटाखे को जलता हुआ देख रहा था कि अचानक से पटाखा फूटता है और चीलू अपने घोंसले से नीचे गिर जाता है। यह देखकर जग्गू कौवा तालियां बजाने लगता है। गिर गया, छोटा बच्चा गिर गया। मम्मा मम्मा, उसने मुझे मारा है। मैं गौरी कौवी का बेटा हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वहाँ चीलू की मम्मा भी आ जाती है। कमबख्त, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे से शरारत करे। मैं गौरी कौवी का बेटा हूँ। देखती हूँ कि तू किस कौवी का बेटा है। और फिर चील जग्गू कौवे को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है। उसे मार मार कर उल्लू बना देती है। जग्गू कौवा रोता हुआ वापस अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, उसने मुझे मारा है। कौन है वो? बताओ जग्गू बेटा, किसने मेरे बेटे को मारा है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मम्मा वो पहाड़ों पर रहती है, चलो आप मेरे साथ चलो। गौरी गुस्से में जग्गू कौवे के साथ चली जाती है, मगर पहाड़ों पर पहुंचकर जब उसे माही चील दिखाई देती है तो उसकी सारी हवा निकल जाती है। जग्गू बेटा, ये तो बड़ी बहन है मेरी, माही चील है ये। शुक्र करो कौवी कि मैंने उसे छोड़ दिया। दो और लगानी थी इसे, बहुत शरारती हो गया है ये। मम्मा आप तो इसे मारने आई थी, अब क्या हुआ? जग्गू बेटा चुप हो जाओ, अरे खुद तो पीटे ही, अब क्या मुझे भी पिटवाओगे? गौरी कौवी चुपचाप जग्गू को वहाँ से लेकर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना।